नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में हम बात करने वाले हैं सोने के बढ़ते भावों की। क्या वजह इसकी है, आपको क्या ख्याल करना है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस साल सोना 1,30,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है या फिर इससे आगे भी निकल सकता है, यह अनुमान गोल्डमैन सेंसेक्स ने लगा है। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक ने इसकी कुछ वजह बताई है। इनमें 3 वजह खास तौर से अहम है। अमेरिकी टैरिफ, अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर और डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना। वैसे तो भारत में शादियों का मौसम भी है, एक और बड़ी वजह है। ऐसे में आज हम एक्सपर्ट्स के जरिए समझेंगे कि आखिर गोल्ड को लेकर ये सेंटिमेंट क्यों है। एनडीटीवी आपको सोने में निवेश करने या ना करने की सलाह नहीं दे रहा है, बल्कि हम सिर्फ एक्सपर्ट्स के जरिए उनके अनुमानों के जो हैं उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके कुछ सवाल हैं गोल्ड के बढ़ते भावों को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर गोल्ड में, तो आप हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं। हमारा एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। 8178999182 हमारा फ़ोन नंबर है। एनडीटीवी अपनी तरफ से निवेश की कोई सलाह नहीं देता। आज के कार्यक्रम में हम सोने की कीमत को लेकर बड़े वित्तीय संस्थानों और एक्सपर्ट्स ने जो अनुमान लगाए हैं उन्हें आपके सामने लेकर आए हैं। शो के दौरान हम जानकारों की राय आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये उनकी निजी राय होगी। सोना या किसी भी चीज में निवेश करने से पहले आपको उन एक्सपर्ट से जरूर सलाह लेनी चाहिए जिन्हें आप इसके लिए भरोसेमंद मानते हैं। तो सोने के बढ़ते भावों पर हम बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और इस दौरान हम आपको ये भी बता दें कि सोना चाहे जितना भी महंगा हो रहा है, लेकिन महिलाओं में गोल्ड को खरीदने का क्रेज लगातार बना ही रहता है। महिलाएं ये कहती हैं कि नए नए डिजाइन, सोने के प्रति उनका आकर्षण उनकी मजबूरी है। और यही वजह है कि गोल्ड के बढ़ते दामों के बावजूद गोल्ड की खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। इसी पर हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की रिपोर्ट देखिए शिवपुरी से। सोने के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। ऐसे में महिलाओं की सोने को लेकर के खरीदारी कम होने का नाम नहीं ले रही। महिलाएं कहती हैं कि सोने में उनकी दिलचस्पी है और लगातार सोना चाहे ऊपर ही क्यों ना जाए, वो सोना खरीदने ज़रूर पहुंचती हैं। और इस तरह की दुकानों पर महिलाएं अगर सोने को साथ लेकर के जाना चाहती हैं तो क्या महंगाई उन्हें रोक रही है? जी नहीं, सोना खरीदना तो औरत की कमज़ोरी है। इतने अच्छे अच्छे मार्केट में डिज़ाइंस आएंगे तो हम रोक कैसे पाएंगे अपने आप को। चाहे महंगा हो या सस्ता हो, खरीदना है, थोड़ा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, पर खरीदेंगे ज़रूर। तो दाम जो बढ़ रहे हैं उनसे कोई अंतर पड़ता नहीं है? नहीं पड़ता है। आप ये बता दीजिए, सोने की दुकान आप चलाती हैं, सोने का शोरूम आपका है, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राहकों की संख्या है उसमें कमी आई है क्या महंगाई की वजह से? भाव तेज है लेकिन फिर भी सोना तो बिच रहा है, चाहे ज्यादा नहीं तो कम तो बिच रहा है। जिसको शादी कर रहे हैं तो उनको वैसे पूरी रकम लेते हैं, लेकिन मेन चीज तो ले ही रहे हैं। सोने के भाव में अंतर आने से थोड़ा सा दुकानदारी पे भी असर पड़ा है। लेकिन जो ग्राहक पहुंच रहे हैं उनमें उनकी सोने में कटौती कितनी % हो रही है? 25% तो कम हो ही रहा है, ये मान के चलिए। 75% तो फिर भी लोग वाग ले ही रहे हैं सोना। भाव तेज है लेकिन फिर भी लोग वाग तो लेना ही जरूरी समझते हैं कि सोना चढ़ेगा, लेकिन वैसे भी सोना ले लेंगे तो भाव आगे जाकर उनका भी बढ़ना ही बढ़ना है। तो बाजार में हम घूम रहे हैं, बाजार में महिलाएं शॉपिंग कर रही हैं और कहीं ना कहीं सोने के जेवरात उनके हाथों में है। सोना महंगा हो रहा है, देखती तो बहुत कुछ है, लेकिन खरीद पाती है कि नहीं खरीद पाती वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सोना महंगा हो रहा है तो आपके बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, अभी तो क्या इतना महंगा है सोना कि बजट से बहुत ही ऊपर जा रहा है। लेने का प्लान तो बहुत कुछ था, अभी सिस्टर की शादी है, लेकिन फिलहाल तो बस यही छोटी मोटी चीजें लेके ही काम चला लेंगे। तो मैंने सुना है कि आप 15 तोला सोना लेने आए थे? नहीं, लेना तो था लेकिन अभी थोड़ा बजट से बाहर जा रहा है, इसलिए उतना ही ले लेते हैं। बाजार में है, बाजार में महिलाएं खरीदारी कर रही है सोने को लेकर के। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। महिलाओं का आकर्षण सोने के प्रति कम होता है क्या कभी? कभी कम नहीं होता। सोना महिला की पहली पसंद रही है। तो अब तो महंगा हो रहा है सोना। आज 94,000 रुपए तोला है 10 ग्राम। हाँ, तो थोड़ा बहुत कम का ले लेते हैं, कम ग्राम का ले लेते हैं, बजट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, पर लेते हैं सोना लेते जरूर है। बिल्कुल। तो ये आप ये बताइए कि आपने बरसों से सोना खरीदा, तो सोना खरीदने में महिलाओं की रुचि फायदे का सौदा है क्या? फायदे का ही सौदा है। आज खरीद रहे हैं कम रेट में, कल और ज़्यादा महंगा बढ़ेगा, तो वो आगे कीमत ही बढ़नी है सोने के गहनों में। तो और क्या है, सोने के गहनों में कीमत बढ़नी है। बढ़नी है, इसीलिए महिलाएं खरीदती हैं। और क्या है, और गहना भी है महिलाओं का, और उसकी रकम भी है। बिल्कुल। आप बता दीजिए कि आप ने भी बरसों से सोना खरीदा है, तो महिलाओं की रुचि क्यों रहती है सोने में?
महिलाओं की रुचि इसलिए रहती है कि है ना, एक तो पहन के बहुत सुंदर लगती हैं और उनकी पहली पसंद रहती है, जितना ज़्यादा उन पर होगा उतना अच्छा रहता है। और महंगाई सस्ताई तो चलती रहती है हमेशा से। आज हमने कभी 4,000 रुपये तोले से मैं सोना खरीदा। आज हम है ना 80,000 रुपये तोले का सोना ले रहे हैं, 85,000 बल्कि। 94 है आज। हाँ 94 है, नहीं गहने का थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा। अगर हम आपसे पूछें तो ग्राहकी पर असर पड़ा है? ग्राहकी पे असर थोड़ा बहुत तो पड़ा है, क्योंकि सोना है, श्रृंगार का सामान है, तो इसलिए महिलाओं को सोना तो पसंद है ही, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। बाकी बिक रहा है, क्योंकि शादी का सीजन है इसलिए सोना तो बिक रहा है। दुकानदार कहते हैं ग्राहकी पर असर थोड़ा पड़ा है, लेकिन सोना है महिलाओं की पहली पसंद है। महंगा हो या सस्ता हो, महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि सर्राफा बाजार में महिलाएं अलग अलग दुकानों पर इस तरह के सोने के हार, सोने की अंगूठियां और सोने के तमाम वो जेवरात में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जो भले ही महंगे हैं लेकिन महिलाओं की पहली पसंद है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। वैसे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि महिलाओं पर कुछ असर पड़ा है। सोने के भाव बढ़ने पर जमकर खरीदारी हो रही थी और अच्छी खासी संख्या में वहां पर महिलाएं एक ज्वेलरी शोरूम में बैठी हुई थी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नंदन नरूला हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। सीमा अथोत्रा हमारे साथ हैं, वेडिंग प्लानर हैं। अमृता त्रिपाठी सेलिब्रिटी हैं। विशाल डांगी हैं, ज्वेलर्स रतलाम से। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खास आज का जो टॉपिक है वो है बोलने से बदलेगा में हम बढ़ते भावों की बात कर रहे हैं, गोल्ड की। और मेरा पहला सवाल विशाल जी आपसे है, सोने के भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हालांकि हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि कितने भाव पिछले दिनों महीनों में बढ़े हैं, वजह क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। एक ज्वेलर से बेहतर और कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है कि क्या वजह मार्केट में है जो गोल्ड के दाम इस तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे विशाल जी मैं आपके पास लौट रही हूँ। विशाल जी आपके पास अभी लौट रही हूँ, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुँच रही है। मैं आपके पास आऊँगी। मेरा अगला सवाल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नंदन नरूला से है। नंदन जी किस तरीके से आप इसको देखते हैं? अगर हम पिछले जनवरी से लेकर इसी साल जनवरी 2025 से लेकर अब तक की बात करें, 17,000 से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं 10 ग्राम गोल्ड के। और जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है उससे भारतीय बाजार पर किस तरीके का असर इसका आप देखते हैं? देखिए, गोल्ड के दाम जैसा कि आपके प्रोग्राम में आप भी लगातार बता ही रही हैं और सभी को पता है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें पिछले एक वर्ष में तो लगभग गोल्ड के दाम 20 से 30% तक बढ़ चुके हैं। आज भारतीय बाजार में भारतीय मुद्रा में सोने का दाम लगभग 1 लाख रुपए छू रहा है और कुछ बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की रिपोर्ट तो ये तक बोल रही है कि सोने का दाम 1.25 लाख तक भी हमें इसी वित्तीय वर्ष में पहुंचता हुआ दिखेगा। अब अगर हम गोल्ड के हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो लगभग सन 1964 में 64 रुपए रेट था गोल्ड का प्रति 10 ग्राम। आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो 64 रुपए से सोना जो है वो 1 लाख रुपए पे पहुंच चुका है। तो सोना बहुत ही एक लोग जैसे कहते हैं एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के लिए माना जाता है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ जाती है, वॉर का समय है, इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, टैरिफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बाजार में मंदी आ रही है, रिसेशन आ रहा है, ऐसे में लोग अपने पैसे को सेफ जगह पे रखना चाहते हैं। एफडी पे ब्याज की दरें घटने लगी हैं। आज ही एसबीआई ने भी घोषणा करी है अपने एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कट की। तो ऐसे में लोगों का ये मानना है कि सोना एक ऐसी चीज है जो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, उनकी आंखों के सामने रहता है। आवश्यकता पड़ने पे मजबूरी की स्थिति में अगर वो उसे बेचते हैं तो उसके बदले उन्हें धनराशि मिलेगी या उसे बैंक में गिरवी रख के लोन भी ले सकते हैं। इसीलिए इन सब चिंताओं को देखते हुए बहुत ही तेजी से सोने का दाम पिछले एक साल में बढ़ रहा है और भारतीय बाजार भी उस तेजी से अछूता नहीं है। भारतीय बाजार में भारत के भी कारण है, जैसे शादी, लोगों का सोने के जेवरात के प्रति मोह, वो भारतीय कारण है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट भी इसमें आग में तेल का काम कर रहा है। इसी वजह से दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नंदन, और भारत में तो जिस तरीके से गोल्ड को लेकर जो मोह है, जो प्यार है गोल्ड से,
और ख़ासतौर से अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड की खरीदारी होती है वो भारत में होती है। इस पर मैं आपसे सवाल मैं लूँगी अभी कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है तो क्या ख्याल उसको रखना है। अभी मैं सीमा जी का रुख करूँगी। सीमा, वेडिंग प्लानर आप हैं, देखिए गोल्ड जिस तरीके से बढ़ रहा है, शादियों में एक बड़ा अमाउंट सिर्फ गोल्ड के लिए रखा जाता है अगर कोई अपने बेटे या बेटी की शादी कर रहा है, तो आपको लगता है कि शादी वेडिंग प्लानिंग जिस तरीके से आप करती हैं, क्योंकि बजट एक तय होता है हर चीज़ के लिए, गोल्ड के बढ़ते दाम का असर इस पर भी पड़ रहा है? जी, गोल्ड के दाम का असर तो पड़ रहा है, लेकिन शादियों में गोल्ड बहुत जरूरी है और इंडिया वेडिंग है, तो वहां पे ये होता है कि हर कोई खरीद तो रहा है, चाहे कम खरीद रहे हैं लेकिन ले रहे हैं। और गोल्ड बहुत जरूरी है कि शादियों में जो हम लोग देख रहे हैं, लोग ले रहे हैं और बहुत मतलब हर चीज का बजट कम कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड का बजट कम कोई नहीं करता। गोल्ड का बजट कोई कम नहीं करता है। सीमा, मैंने अभी हाल ही में मैंने किसी से ये सुना था कि हम अपने बच्चे की शादी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में गोल्ड के दाम कम होने वाले हैं। आपको लगता है कि शादियों में भी कुछ, क्योंकि जो डेट्स हैं, कई बार ये होता है कि एक दिन में 5-5, 6-6 शादियां होती हैं और आप भी वेडिंग प्लानर हैं, तो इसमें कुछ कमी आई है आपको लगता है इसकी वजह से? जी, इस बार कमी तो है, क्योंकि लोग अभी जो यूजुअली हम लोगों के पास काम होता था शादियों का, जी, थोड़ी बहुत कमी है इसी चक्कर में कि वो लोग सोचते हैं कि शायद गोल्ड सस्ता हो जाए, आगे सर्दियों में कर लेंगे, तो उन्होंने डेट पोस्टपोन कर दी है। जी जी। अमृता त्रिपाठी, सेलिब्रिटी हैं आप, लेकिन अमृता देखिए हम ये भी देखते हैं कि जिसको खरीदना है फिर वो खरीदेगा ही अगर दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई बड़ा, हर तीज पर, त्योहार पर, शादी में, किसी भी खास मौके पर हम देखते हैं भारत में गोल्ड की खरीदारी को शुभ माना जाता है, और जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरफ ध्यान थोड़ा सा कम दिया जाता है। अगर किसी को खरीदना है तो फिर वो खरीदेगा ही, चाहे तो दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये तो देखा जाता है कि अगर हमने प्लानिंग कर ली है तो फिर वो चीज होगी। जी बिल्कुल ज्योति जी, और इसके बारे में तो मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमारे समाज में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट या स्त्री धन जो है वो सोने को ही माना जाता है। और रही बात कीमतों की, तो अगर हम लोग देखें जाए हमारी दादी नानी के जमाने से, तो हमेशा ये तो चला आ रहा है कि सोने के रेट बढ़ रहे हैं, तो कंपेरेटिवली तो रेट्स हमेशा ही बढ़े हैं। अभी जरूर ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो क्योंकि डॉलर अपनी चमक हो रहा है या बहुत सारी चीजें और भी फैक्टर्स चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कंपैरेटिवली आपको लगता है कि थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट उसके बाद भी ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और इससे मुझे नहीं लगता महिलाओं को ज्यादा फर्क पड़ता है। हो सकता है थोड़ा सा कम ले या थोड़ा सा वो उसमें कटौती कर ले कि इतने तोले का नहीं इतने का ले लेते हैं, बट लेंगे तो जरूर, क्योंकि उससे बेस्ट गिफ्ट भी कुछ नहीं है। हमारे परिवारों में हर ओकेजन के लिए हमारे यहाँ सोना ही चलता है, चाहे आपके शादी हो, दीपावली हो, धनतेरस हो, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, तो सोना तो डेफिनेटली लोग खरीदेंगे। जी, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। नंदन नरूला, अब जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो एक बेहतर ऑप्शन ये ऐसे में है लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का। अगर कोई गोल्ड में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आपके हिसाब से किन खास बातों का उसको ख्याल रखना है? तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है या वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। और फिजिकली अगर हमें गोल्ड खरीदना है तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वेलरी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप ज्वेलरी को बेचने जाते हैं तो बनावट, होट, ज्वेलर के कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस उसमें कट जाते हैं। तो यदि फिजिकल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कॉइन्स या ब्रिक्स में आप कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड को सेफली रखने की समस्या है, घर पे अगर सुरक्षित आपको लगता है गोल्ड नहीं है या लॉकर की सुविधा नहीं है, तो गोल्ड ETF नाम का एक बाजार में प्रोडक्ट आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जो गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनमें SIP के माध्यम से भी आप सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये यूनिट्स आपको अलॉट करते हैं प्रति 1 ग्राम सोने की, जो आपके एक वर्चुअल अकाउंट, डीमैट अकाउंट जैसा होता है, वहां पे आ जाते हैं। तो इसके माध्यम से भी एक मध्यम वर्गीय परिवार या कोई भी व्यक्ति सोने में थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकता है, अगर उसका उद्देश्य निवेश करना है। जी।
तो गोल्ड की ज्वेलरी से बेटर आपने बताया है गोल्ड ब्रिक या गोल्ड बिस्किट, गोल्ड कॉइन आपने बताया, ये एक बेहतर ऑप्शन है अगर गोल्ड में हम निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो। विशाल डांगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, हम ये भी देखते हैं कई बार लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हमने बहुत अच्छी ट्रस्टेबल शॉप से हमने गोल्ड की खरीदारी की और जब हम उसको ज़रूरत के वक्त पे अगर हम उसको किसी जगह पर उसके बदले हम कैश लेना चाहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो गोल्ड है जो बताया गया था कि इतना प्योर है और इतना उसमें मिलावट है, वो हमें नहीं मिलता है। हमसे कह दिया जाता है कि इसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है, गोल्ड की मात्रा काफ़ी कम है। तो ऐसे में कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो गोल्ड हम खरीद रहे हैं किसी ज्वेलर से वो बिल्कुल प्योर है? आपका बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल सही है। पर आजकल भारत सरकार ने HUID चालू कर दिया है जी। एक यूनिक कोड सभी ज्वेलरी पे रहता है जिससे वो वेरीफाई देता है कि 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है या 21 कैरेट का है। जी। तो ग्राहक को 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदना चाहिए और एक अच्छी दुकान से लेकर अपने परचेस करना चाहिए और पक्का भी लेना चाहिए पूरा। जी जी विशाल, क्योंकि अभी हमने ऐसा भी देखा हाल ही में कुछ खबरें ऐसी, एक अच्छी खासी दुकान से एक बार जयपुर की शायद ये खबर थी जहां पर एक फॉरेनर ने एक बहुत महंगा हार खरीदा था और बाद में उसे पता चला कि करोड़ों रुपए उससे ले लिए गए लेकिन वो हार नकली था। क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है मैडम, ये नकली हॉलमार्क काफी चल रहा है। जी जी। पर अभी इंडियन गवर्नमेंट की BIS हॉलमार्क से HUID कराकर ही ज्वेलरी परचेज करना चाहिए और ग्राहक को अगर कोई शक हो तो भारत सरकार ने सुविधा दे रखी है कि वो जाके लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करा ले। जी ठीक है। अमृता त्रिपाठी, क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्योंकि देखिए आजकल बहुत हर करियर में और हर जगह में हम बहुत उतनी हम निश्चितता नहीं देखते हैं, कभी भी मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, कभी भी जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें हमें घाटा भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचकर गोल्ड की खरीदारी की है कि कभी मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी, अभी अगर मेरे पास अर्निंग अच्छी है, ज़रूरत के वक्त में ये काम आएगा, तो ऐसे में मैं इस पैसे को कहीं और खर्च करने से बेहतर गोल्ड की खरीदारी करती हूँ? नहीं, देखिए डेफिनेटली ये थॉट हमेशा मन में आता है जब भी आप इतना एक्सपेंसिव चीजें ले रहे हो, क्योंकि हजारों नहीं आप लाखों का काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आता है दिमाग में कि अगर कभी मुझे इसे निकालना पड़े तो इसकी प्योरिटी क्या है। और ये मैं बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि अच्छे ही ब्रांड से आपको लेना चाहिए जिससे आपको एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने इतने लाखों रुपए जो लगाए हैं एक सही जगह लगाए और कभी जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मेकिंग हमारी कट हो जाती है अगर हम ज्वेलरी लेते हैं, बट एटलीस्ट फिर भी आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो पैसा काम आएगा आगे जाकर। जी ठीक है। नंदन नरूला, इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई गोल्ड में कहा यह भी जाता है अगर आप काफ़ी मात्रा में गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप नकद पेमेंट देने से बचें। कई बार हम जब किसी बड़ी शॉप से नहीं गोल्ड खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें बिल नहीं मिलता है, पक्का बिल हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जो छोटी दुकानें होती हैं बहुत लंबे वक्त से अगर हम वहाँ से गोल्ड खरीदते आ रहे हैं, जो परिवार की पुरानी दुकानें होती हैं, क्या ऐसी दुकानों से गोल्ड खरीदना सेफ माना नहीं जाता है? देखिए, गोल्ड कहीं से लेना तो हमें बिल पे ही चाहिए, उस पे जो भी टैक्सेस ड्यू होते हैं GST के रूप में हमें उन्हें भी भरना चाहिए और हमें कहीं भी टैक्सेस की चोरी करने के लिए बिना बिल के गोल्ड खरीदने के प्रति लोगों को कोई भी ऐसा लुभावना ऑफर नहीं देना चाहिए। और एज एन इन्वेस्टर भी मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि पेमेंट जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू करें ताकि आपके पास भी एविडेंस रहे कि आपने ज्वेलर को पेमेंट करा है। जैसा कि विशाल जी ने बताया कि सोने के लिए मैंडेटरी हैं, कुछ यूनिक नंबर्स होते हैं, हॉलमार्क होता है, तो हॉलमार्क और नंबर आइडेंटिफाइड ज्वेलरी खरीदें। इससे फायदा इन्वेस्टर को होगा कि जब कभी भविष्य में उसे बेचने जाएंगे तो वो सिद्ध कर पाएंगे कि ये ज्वेलरी उन्होंने कहां से खरीदी है, उस पैसे का सोर्स क्या था, किस तरीके से उसका पेमेंट किया गया था। तो बैंकिंग चैनल से पेमेंट करना, बिल लेना, GST पेड बिल लेना, इन सब कुछ चीजों का हर निवेशक को ध्यान रखना चाहिए और डेफिनेटली एक विश्वास पात्र ज्वेलर के माध्यम से ही, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी हो, उसी से ही हमें सोना परचेज करना चाहिए। विशाल, जिस तरीके से गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं, दिनों दिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं गोल्ड के भाव, क्या आपको लगता है कि खरीदारी कुछ कम हुई है गोल्ड की? फर्क पड़ा है। कस्टमर अभी ये देख रहा है कि सोना थोड़ा कम होना चाहिए, पर शायद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य लगता नहीं है कि बाजार कम होगा। जी, सोना हमारी उम्मीद है कि 1 लाख का स्तर छुएगा। 1 लाख का स्तर छुएगा आपके हिसाब से, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरीके से आप बाजार देखते हैं गोल्ड के बाजार को?
गोल्ड का बाजार तो कभी खत्म होगा ही नहीं। एक ऐसी धातु है जिसका आम भारतीय को सबसे ज्यादा विश्वास इस धातु पर है। गृहणियां अपनी छोटी छोटी बचत इस सोने पर लगाती है और यह सोना ही सुख दुख में उनके काम आता है। और सोने के भाव तो जो मैं दुकान जब बैठा था 4,000 के भाव थे। 95 में तो उम्मीद नहीं थी कि हम सोना 1 लाख देखेंगे, लेकिन आज 92,000 के आसपास सोना हम देख रहे हैं और भविष्य इसका 1,30,000 मान के चल रहा है। जी, तो ऐसे में आप इसको आगे आने वाले वक्त में खुद के लिए भी बड़ा फायदे के तौर पर देखते हैं? नहीं, ये तो फायदा तो खैर सभी का होगा। मतलब सोना सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से निवेश करता है और ये एक ऐसी धातु है जो कभी नुकसान नहीं देती है। जी, बड़ा शॉर्ट टर्म में जरूर बाजार कम हो जाता है। यहाँ अगर मान लो अगर ये सोना आज 93,000 है तो 81,000 पर बिक सकता है। और आपके हिसाब से जैसा आप बता रहे हैं विशाल जी कि असर पड़ा है मार्केट में, अब थोड़ा सा इसका असर दिख रहा है जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं इसके। नंदा नरूला, भारतीय बाजार पर आप इसके किस तरीके के इफेक्ट देखते हैं आने वाले वक्त में? हाँ, देखिए, अभी जैसे कि आपने भी बताया, सीमा जी ने भी बताया कि लोग अपनी शादियों को सोने के दाम के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे कर रहे हैं, प्रीपोन कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो सोने के दाम जो है वो लगातार बढ़े ही हैं। अभी विशाल जी ने रेट बताया, 1964 में मैंने अभी आपको बताया 64 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का दाम था। तो जब भी आदमी सोना खरीदता है उसको यही लगता है कि उसने सोना महंगा खरीदा, लेकिन आज से 5 साल बाद वो देखता है कि जो उसने सोना खरीदा वो उसने अच्छे रेट पे खरीदा, क्योंकि 5 साल बाद उसका रेट जो है वो और ज्यादा ऊपर बढ़ चुका होगा। तो शादी के लिए सोना लेना एक इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के लिए सोना लेना है तो हर समय उसके लिए सही समय है। फिर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं कर सकते। 1-2 महीने में शॉर्ट टर्म में कभी कभी फ्लक्चुएशन होगा डेफिनेटली, क्योंकि जनरली देखा गया है कि सोने का जो दाम है और शेयर बाजार जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, उनमें आपस में रिवर्स रिलेशन होता है। तो अभी शेयर बाजार में आपने कुछ समय से देखा है थोड़ी गिरावट चल रही है, सोने के दाम उसकी तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद शेयर बाजार में बहुत ज्यादा तेजी आ जाए और सोने के दाम में शायद थोड़ी गिरावट आए या कम तेजी आए। वहां पे व्यक्ति को लग सकता है कि उसने गलती करी ऊंचे दाम पे सोना खरीद के, लेकिन 5 साल या 10 साल के बाद वो उस गलती को अपनी समझदारी बोलेगा, क्योंकि तब सोने के दाम भी तेजी से बढ़ चुके होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी समय गलत है सोने को लेने के लिए। जी विशाल जी, आर्थिक अनिश्चितता के दौर में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को क्या मानते हैं कि बहुत सेफ ऑप्शन है अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऐसे वक्त में की जाती है? तो इन्वेस्टमेंट तो काफी सेफ ही है, पर थोड़ा सा लोगों को ध्यान रख के सोने की खरीदी करना चाहिए। जहां बाजार कम हो वहां बाजार को सोना खरीद लेना चाहिए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर पूरा ध्यान देना चाहिए जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज ही सोने के भाव को उतार चढ़ाव को प्रभावित करती है। जैसे अभी अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार चल रहा है तो सोने के भाव बढ़ रहे हैं। कल अगर अमेरिका और चीन के बीच समझौता हो जाता है तो यहाँ भाव में कमी देखी जा सकती है। जी, तो भाव में आने वाले वक्त में कमी भी देखी जा सकती है। अमृता त्रिपाठी, आप किस तरीके की सलाह खासतौर से महिलाओं को देंगी? अमृता, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो महीने का एक तय इनकम जिनकी होती है और उनकी कोशिश होती है कि वो जो तय कमाई उनकी हो रही है महीने की, उसमें एक छोटा सा हिस्सा वो ऐसी जगह लगाएं जहां से आने वाले वक्त में उनको फायदा हो। देखिए, अगर वही बात है कि जैसे नंदन सर ने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं कामकाजी महिलाओं को भी सेम चीज बोलूंगी कि फिर आप कॉइन या बिस्किट जैसी चीजें अगर आप लेना चाहो तो उसमें करिए, क्योंकि जो हम ज्वेलरी लेते हैं उसमें काफी कुछ तो कट जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगेन मैं भी यही मानती हूँ कि ज्वेलरी अच्छा ऑप्शन है, बट अगर कामकाजी महिलाएं डेली वेयर की कोई ज्वेलरी पहनना चाहते हैं, छोटी सी चेन, ईयर रिंग्स, कोई ब्रेसलेट, देन उनको ये सारी चीजें जरूर खरीदना चाहिए अगर वो यूज कर रहे हैं। बट अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ खरीद के उसको लॉकर में रख रहे हो, तो ऐसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। जी जी, सीमा अथोत्रा, क्या वेडिंग प्लानिंग के बजट में भी समझौता कर रहे हैं कुछ लोग जो कि शादी कर रहे हैं, जो वेडिंग प्लान करवाते हैं अपनी, उसके बजट से भी आप देख रहे हैं कि समझौता हो रहा है इस चक्कर में? जी बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड ज्यादा लेना होता है तो फिर वो बाकी चीजों में कटौती करते हैं और ज्यादा नहीं, बट फिर भी हो रही है। जी, तो उससे वेडिंग प्लानर्स के बिजनेस पर अच्छा खासा असर गोल्ड की बढ़ती कीमतों का पड़ रहा होगा? जी, पड़ तो रहा है। आजकल थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि शादी अपने आप में एक चीज है इंडिया में, तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं है, बट फिर भी है। जी जी,
ऐसे में गोल्ड लोन अगर कोई लेता है नंदन ऐसे टाइम में, तो उसको किस तरीके की बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर इस वक्त में अगर कोई गोल्ड लोन के बारे में सोच रहा है तो? देखिए, गोल्ड लोन का बैंक्स का जो पोर्टफोलियो है, एनबीएफसी का जो पोर्टफोलियो है, वो जब से सोने के दामों में तेजी आई है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए के दाम पे सोना खरीदा था, आज उसको पैसों की आवश्यकता है, तो वो उसे बैंक में गिरवी रखता है। बैंक कुछ अपना एक मार्जिन रखता है, डिपेंडिंग अपॉन किस योजना के अंतर्गत वो गिरवी रखा गया है। से फॉर एग्जांपल उसने 20% मार्जिन रखा और वो बाकी पैसा जो है व्यक्ति को लोन पे दे देता है। तो बहुत सारे लोग आज गोल्ड को गिरवी रख के लोन ले पा रहे हैं और वो लोन सोने की कीमत से ज्यादा, जितने में उन्होंने सोना खरीदा था उससे ज्यादा का भी लोन वो ले पा रहे हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति जाए गोल्ड लोन लेने के लिए, मैं फिर से ही कहूंगा कि एनबीएफसी या बैंक के पास ही जाएं। कोशिश करें कि कोई अगर लोकल व्यक्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके पास गिरवी ना रखें अपने सोने को। वहां पे कई बार लोगों को धोखा भी हो जाता है, सोना बदल दिया जाता है। तो केवल बैंक्स के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से ही प्रॉपर फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए और आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही सोना गिरवी रख के सोने के अगेंस्ट में लोन लें। तो चाहे वो कामकाजी महिला हो या छोटे व्यापारी हो या किसी को शादी के सीजन में पैसों की आवश्यकता है, इस बात का जरूर ध्यान रहे कि जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल चैनल है उसके माध्यम से ही वो अपना गोल्ड लोन ले, ताकि आपका सोना सेफ रहे। जब आप भविष्य में मूल चुका के, ब्याज चुका के अपना सोना वापस लेने जाएं, तो जो सोना आपने गिरवी रखा था आपको वही सोना वापस मिले, वहां पे आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। विशाल डांगे, जब भी गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय कारण तो इसके होते हैं, कहा भी जाता है कि जब आरबीआई गोल्ड खरीदता है तो गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि नकदी प्रवाह मार्केट में बढ़ता है। जी बिल्कुल 100%। सभी आरबीआई जब भी सोना खरीदता है तो गोल्ड के दाम बढ़ते ही बढ़ते हैं। और शायद पूरे वर्ल्ड की सभी बैंकों ने, चाइना हो, अमेरिका हो, सब ने सोने की खरीदारी पिछले साल काफी रूप से करी है, तभी भाव इतने बढ़े हुए हैं। और आने वाले टाइम में अगर ये बैंक सोना सेल करेगी तो हमें सोने में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी विशाल, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, और अमृता त्रिपाठी आपका भी, सीमा थोत्रा और नंदन नरूला जो तमाम टिप्स आपने दिए। नंदन, बहुत ही बेहतरीन टिप्स है और बहुत यूजफुल, खासतौर से महिलाओं के लिए जो इन्वेस्टमेंट के तरीके आपने बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही। एक्सपर्ट्स ने जो सलाह दी है उस पर गौर जरूर कीजिएगा अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।